हेलो फ्रेंड्स, केवी अपडेट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिग बॉस सीजन 18 का एपिसोड नंबर 19 हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। एपिसोड नंबर 19 में क्या क्या हुआ, बिग बॉस ने अविनाश और अरफीन को ये टास्क दिया कि सारे कंटेस्टेंट जो हैं उनको 1 से लेकर 14 तक की रैंकिंग के हिसाब से उनको रैंक देना है कि कौन नंबर 1 पे रहेगा और कौन नंबर 14 पे लास्ट में, ऐसे बीच में सबको ही रैंक देना था। तो उन दोनों ने आपसी डिस्कशन से ये फैसला लिया कि जो नंबर 1 पे हैं वो रहेंगे रजत, नंबर 2 पर रहेंगे विवियान, नंबर 3 पे शिल्पा, नंबर 4 पे सारा को नंबर 4 पे क्यों दे दिया पता नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा उनका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। उन्होंने करण की जगह सारा को दिया क्योंकि अविनाश है वो करण को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए शायद दिया होगा। नंबर 5 पे जो कि उनकी दोस्त है ईशा, नंबर 6 पे श्रुतिका, नंबर 7 पे एलिस, नंबर 8 पे करण को नंबर 8 दिया गया है। यहाँ पे निकाला गया है बदला, तो नंबर 8 दिया गया है करण को। नंबर 9 पे है चाहत, नंबर 10 पे शहजादा, 11 पे चुम, 12 पे नायरा, 13 पे बग्गा जी और 14 पे मुस्कान। मुस्कान और बग्गा जी का समझ में आता है क्योंकि उन दोनों का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल ना के बराबर है। मतलब वो क्यों आए हैं, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा मुझे तो कि उन लोग आए हैं अगर बिग बॉस में तो एक बार मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो भाई। कुछ दोनों बोल ही नहीं रहे हैं, ना तो उनका अपना कोई ओपिनियन है। उनको तुम जेल में डाल दो, उनको तुम कहीं भी डाल दो, मुंह उनका खुलेगा ही नहीं। तो ये दोनों जो हैं बिल्कुल सही डिसीजन लिया 13 और 14 के लिए, तो क्योंकि दोनों ही का कंट्रीब्यूशन शो में ना के बराबर ही है, समझ लीजिए। अब बिग बॉस ने बोला कि जो लास्ट के दोनों हैं 13 और 14, मतलब बग्गा जी और मुस्कान, इन दोनों को मिलेगा एक्सपायरी सून का टैग। एक्सपायरी सून का टैग जो पहले सारा को भी मिला हुआ है, तो अब ये 3 लोग हो गए हैं जिनको मिल गया है एक्सपायरी सून का टैग। अब इन तीनों में से बिग बॉस ने बताया कि कल के एपिसोड में इन तीनों में से कोई एक जो है वो उनकी जो एक्सपायरी डेट है वो आ जाएगी। इसका मतलब है कि वो एलिमिनेट भी हो सकते हैं। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि एक्सपायरिंग सून का जो टैग मिला है उसमें आगे क्या एक्शन लिया जाएगा। अब जैसा कि आपको मालूम है कि बिग बॉस है तो हंगामे तो होंगे ही होंगे। बिग बॉस में एक के बाद एक जो है बिग बॉस जो है नए नए टास्क, नए नए हंगामे लेकर के आ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने इस टास्क के बाद उन्होंने शाम के टाइम पे सभी लोगों को बुला करके ये बोला कि अविनाश और अरफीन को जो जेल में हैं उनको मिली है बहुत सारे कंट्रोल, बहुत सारी पावर। उन पावरों के हिसाब से बिग बॉस ने बोला कि जो अगर घर वालों को राशन चाहिए तो इन लोगों को खुश करना पड़ेगा, मतलब अपने कोई भी एक पर्सनल सामान की बलि देना होगा और उस बलि से अगर ये दोनों खुश होते हैं तो फिर आपको राशन मिलेगा। अब कैसे भाई कोई अपना पर्सनल सामान देगा और आपको लगता है कि अविनाश, अरफीन जी का तो समझ में आता है कि वो देना चाहते हैं, वो दे भी सकते हैं कि राशन दे सकते हैं। लेकिन जो हमने एपिसोड में देखा कि पहले शिल्पा जी गई, शिल्पा जी ने अपने बेटी और अपने हस्बैंड की जो फोटो थी वो बलि में दे दी लोगों के लिए राशन, मतलब पूरे घर के लिए राशन। उन्होंने बहुत सारा आइटम मांगा, उन्होंने अपनी फ़ोटो जो है जलाना था, मतलब जो भी आइटम है आपका वो जलाना था, तो उन्होंने जला दिया। उसके बाद जो है अविनाश इस बलि से खुश नहीं था। उसने बोला कि नहीं मैं इतना सारा नहीं देने वाला हूँ। मुझे पहले तो मना ही कर रहा था कि राशन उनको नहीं देना है क्योंकि शिल्पा जी जो हैं करण की टीम के हिसाब से, मतलब वो दूसरी टीम में है, अविनाश की टीम की नहीं है, अविनाश की उनके साथ इतनी बॉन्डिंग नहीं है, तो वो नहीं देना चाह रहा था। लेकिन फिर जो अरफीन जी हैं उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, उन्होंने अपनी पर्सनल फ़ोटो जो है, अपनी बेटी की फ़ोटो जो है जलाई है तो आपको देना तो पड़ेगा। ऐसा दोनों में बहस हुई, फिर जाके उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है हम देंगे, लेकिन जो आइटम उन्होंने इतने सारे मांगे हैं वो सारे नहीं देंगे। तो उन्होंने उनको सिर्फ 2 आइटम दिए, सिर्फ घी दिया और आटा दिया शायद, तो इतना कम आइटम दिया। उन्होंने बहुत सारे आइटम मांगे थे। उसके बाद जो है उसके बाद चुम गई, चुम ने अपनी जो फर्स्ट प्रमोशन की उनको ड्रेस मिली थी वो उन्होंने दी, बलि दे दी उसकी। लेकिन उससे अविनाश जो है खुश नहीं था बिल्कुल, उसने उनको कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद ईशा गई, ईशा ने अपनी मॉम की शॉल, जो मॉम की शॉल थी उनकी, वो उनके दिल के बहुत करीब थी, बहुत ज़्यादा अटैच थी वो शॉल से। ईशा ने वो शॉल जो है वो बलि दे दी। लेकिन अविनाश जो कि ईशा का दोस्त है अच्छा, उसने उसको भी नहीं दिया राशन, उसको भी सिर्फ एक आटे का पैकेट दिया, जबकि उसने पनीर भी मांगा था, कॉफ़ी भी मांगी थी। लेकिन अविनाश जो है ऐसा देखने में ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को ही बिग बॉस समझने लगा है और वो किसी को अपने आगे कुछ समझ ही नहीं रहा है। उसको बस ऐसा लग रहा है कि ये जो पावर है उसका मैं ऐसा यूज़ करूं ताकि मैं
अच्छा दिखूं, मतलब अच्छा तो क्या, वो इतना विलन जैसा लग रहा है। सब लोग अपनी पर्सनल चीज़ें जो उनके दिल के करीब हैं वो डोनेट कर रहे हैं, वो उनको बलि दे रहे हैं, लेकिन वो किसी बलि से खुश ही नहीं है। बहुत ही खराब उसका बिहेवियर मुझे लगा। आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को ठीक लगा या जो भी लगा हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद रजत, करण और श्रुतिका, इन लोगों का इस एपिसोड में नंबर आया। उन लोगों ने अपना कुछ भी डोनेट नहीं किया, जबकि श्रुतिका ने तो बोला भी कि मैं डोनेट कर देती, लेकिन जब उसने अपनी दोस्त को ही नहीं राशन दिया तो वो हमको क्यों देगा, क्योंकि हमारे साथ तो बॉन्डिंग भी नहीं है। तो ये बात जो है श्रुतिका ने बहुत ही सही बोली। और उसने इतने ही लोगों का, मतलब कल के एपिसोड में इतने ही लोगों अपनी बलि दे पाए, बाकी लोगों ने नहीं दी। अब आज के एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन बलि देता है, किसको अविनाश जो है खुश होके, किसकी बलि से खुश होके अविनाश जो है उनको राशन देंगे। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।